कराची का मौसम भी अपने मूड के हिसाब से चल रहा है, कभी बारिश इतनी तेज़ और उसके बाद इतनी तेज़ गर्मी। खैर इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही ऐसे मौसम से दो चार है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरी फेवरेट वीडियो में से है और मैं काफ़ी दिनों से सोची आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूँ। और इसके साथ साथ आपके साथ जो चीज़ें मैं शेयर करने लगूंगी, आई थिंक इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में करती हूँ मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो यकीनन फिर आप अपना ख्याल भी रखते हो। तो ख्याल रखने के लिए क्या होगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 24 आवर्स में से अगर आप 1 आवर या फिर 40 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं, ये एक क्वालिटी टाइम होगा और ये आपकी बिग अचीवमेंट होगी पूरे दिन में। तो अपनी सक्सेस चाहते हैं, दिन में अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा टाइम निकालें जिससे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वो आपका अपना टाइम हो, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर सकें। मीन्स कि आप अपनी स्किन केयर करें, आप अपनी एक्सरसाइज करें, आप अपनी वॉक करें, आप अपने डिफरेंट अस्कार तस्बीहात या फिर तफसीर या फिर कुरान का टाइम, मतलब कुछ भी आप उस टाइम के लिए अपना सेट करें। जो इस तरह के गोल सेट करते हैं वो लोग काफ़ी हद तक अपनी सेहत में भी सक्सेस हो जाते हैं, उनके सेहत के भी इतने इश्यूज़ नहीं आते। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, यूट्यूब के ऊपर आप देखते हैं ऐसी हज़ारों लाखों वीडियोस पड़ी होती हैं जो कि स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं। आपने देखा होगा मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, नाइट रूटीन, हेयर केयर रूटीन, ये लगाएं वो लगाएं, ये सीरम, ये लोशन, अभी ये अभी वो। अगर सारा दिन हम ये लेके बैठ जाएं, मुझे लगता है कि सारा दिन इस रूटीन के बाद हम घर वालों की रूटीन के लिए क्या करेंगे, जो कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उन सारी चीज़ों के साथ साथ रहते हुए हमें जो क्या करना है, ये मेरा सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है। और जो चीज़ें मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ ज़रूर आपसे शेयर करूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास एक अच्छा फेस वॉश होना चाहिए। अच्छे से मुराद मेरा ये नहीं है कि आप बहुत ब्रांडेड लें, बहुत महंगा लें, इम्पोर्टेड फेस वॉश लें, नहीं। एक नॉर्मल से फेस वॉश लें, वो भी वही काम करेगा। हाँ, आप करने वाले ज़रूर। आपने क्या करना है, आपने मॉर्निंग में अपना जो फेस वॉश करते हैं उस वक्त लाजमी करें, और उसके साथ आपने क्या कर देना है, अपने पास रखना है एक अच्छा मॉइस्चराइज़र। फेस वॉश के बाद मेरी बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, वो समझती हैं बस उनका काम कंप्लीट, उनको तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा टिप डाल के अपने हाथों पे अपने फेस को लाजमी तौर पे मॉइस्चराइज़ किया करें। और फिर अब अगर किचन में जा रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे भी आपको हीट मिल रही है चूल्हे की, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आपकी सन बर्न हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, आपके पास जो है सन स्क्रीन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, बहुत बिजी मॉम है, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदना चाहते, या आपको बहुत ज़्यादा महंगी लग रही हैं, तो ये 3 चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता करके कम अज़ कम अपने पास ज़रूर रखें। और ये इतनी हैंडी रखें कि आपने फेस वॉश किया, उसके बाद फटाफट आपने अपना मॉइस्चराइज़ किया और उसके बाद थोड़ा सा सन स्क्रीन लगाया और ये आपका काम हो गया कंप्लीट। तो ये हैंडी चीज़ें आपने रखनी ही रखनी है। इसका ये मतलब नहीं है आपने फेशियल नहीं करना, और ये भी मतलब नहीं है कि आप रोज़ रोज़ जाएं और पार्लर से फेशियल करें। आजकल के फेशियल आपको पता है कितने एक्सपेंसिव हो चुके हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा अपना फेशियल करें या फिर अपनी एक स्किन केयर रूटीन बनाएं। उसमें क्या है, आपको क्लींजर चाहिए, स्क्रब चाहिए, टोनर चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें जो हैं आप घर के ऊपर भी अपने काम कर सकते हैं। आप बहुत इजी अच्छा सा स्क्रब बना सकते हैं चावल के आटे से और दही में मिला के, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके बाद बारी आती है मास्क की। तो आपने देखा होगा कोई बेसन का मास्क लगाता है, उसके अंदर कुछ हल्दी ऐड कर लेते हैं, कोई कुछ और चीज़ें मिक्स करके अपने मास्क, फेस मास्क बना रहे होते हैं। होममेड मास्क जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और उससे फेस के ऊपर आपके अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये आप हफ्ते में एक आध बार कम अज़ कम अपनी एक रूटीन बना लिया करें। जिस तरह सब लोगों की एक छुट्टी आती है, उसी तरह आप और चीज़ों से छुट्टी करें और अपने लिए अपना एक दिन प्रोडक्टिव बनाएं। बहुत मज़े करें, अच्छे से एंजॉय करें। 15 मिनट तक आपने मास्क लगाना है, वॉश करें, रिज़ल्ट आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड चीज़ आती है, अपने बालों को थोड़ा सा मैनेज करके रखें। उलझे उलझे बाल इस तरह ना रखें, इससे आप थके थके और बीमार बीमार लगते हैं। और घर में जब आप इस तरह थके थके बीमार लगते हैं तो फिर आपकी पूरी फैमिली के ऊपर इसके इफ़ेक्ट आते हैं। वो भी फिर आपके पास, वो लोग भी फ्रेश फील नहीं कर रहे होते। वेल मेंटेन रहने के लिए ना कुछ छोटे मोटे अपने पास मेकअप ज़रूर रखें। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टेंट आए हुए हैं, उसी से सब कुछ कर लेते हैं हर कोई। तो आप भी एक अपने पास इस तरह का छोटा सा मेकअप पाउच रखें, जिसके अंदर आप एक ऐसे मेकअप रखें जो कि आपके पास हों और आप उसको मज़े से करें, आप उनको एंजॉय करें और आपको सूट भी करता हो।
हर चीज़ हमारे लिए नहीं होती है, हर चीज़ हमारे लगाने के लिए नहीं होती, हर फैशन हमारे लिए नहीं होता। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ऐसे बिज़ी मॉम्स की, या मतलब हाउस वाइफ की, या फिर जो जिनके बच्चे होते हैं उन वाली मदर्स की बात कर रही हूँ। बच्चियां तो माशाल्लाह सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि कपड़ों को भी अच्छे से कैरी करें। कपड़े कैरी करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। ज़रूरी नहीं बड़े बड़े ब्रांड्स तो आपने ख़रीद लिए और आपने ना जाके उसको स्टिच भी करा दिया, इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले सूट आपने ख़रीद लिए जिनको अब आप घर में यूज़ नहीं कर सके। कोशिश करें कुछ ऐसे किस तरह चीज़ों को कवर किया करें, कपड़े आपके ऐसे हों कि आप उनको पहने तो सही। बहुत मैंने देखा है, एक तो ब्रांड वालों ने पता नहीं इतने ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस बना लिए हैं कि हम लोग वो लेते हैं तो फिर एक आध जगह दो जगह पहनने के बाद हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये कहनी थी, कुछ फ़ैशन हमारे करने के होते हैं, कुछ हमारे लिए नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बल्कि, और ज़ाहिर है मॉम है, आपकी एक वेट होता है आपका, एक आप बिल्कुल स्लिम स्मार्ट और बिल्कुल टीनेज बच्चियों की तरह नहीं होते कि आप उनकी तरह की शॉर्ट शर्ट्स पहनना शुरू कर लें, उनकी तरह टाइट्स पहनना शुरू कर लें। हाँ, आपको बहुत शौक है शॉर्ट शर्ट पहनने का, तो फिर उसके साथ आप टाइट ना यूज़ करें, आप उसके साथ प्लाजो या थोड़ी ढीली ढाली सी शलवार, उस टाइप की चीज़ें आप पहने, वो फिर आपको सूट करे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहने वाली हूँ कि वो ये है कि कम से कम थोड़ा परफ्यूम यूज़ कर लिया करें। सुबह में ही आप अपना थोड़ा स्प्रे कर लेते हैं, आपको पता है पूरा दिन आप खुद को फ्रेश फील कर, वरना सारा दिन पसीना, घर के काम काज, खाना पीना, किचन, ये सारी चीज़ें मिक्स होके ना कुछ हर्ब टाइप की एक अजीब सी स्मेल फील करवाती हैं, तो आपको खुद भी तंग हो रहे होते हैं। तो आज के दौर में तो इतने सारे बॉडी स्प्रे और डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेज होते हैं जो आप अपने करीब रखें, आप यूज़ करें, आपको अच्छा लगेगा। बल्कि अपने वॉशरूम में आप लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ अपने लिए इस तरह स्प्रे रखें, आप गए, आपने अपने लिए लगा लिया और आप फ्रेश होके आ गए। तो ये चीज़ें ना आदत बनानी पड़ती है, ये एक दिन में नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको इन चीज़ों की आदत होनी शुरू होती है, फिर आपको खुद मज़ा आता है, फिर आप खुद रह नहीं सकते। और मेरी इतनी आदत हो गई इन सारी चीज़ों की, इसीलिए मैं ना आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी रूटीन्स में ये चीज़ें रखती हूँ। जब भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपनी सारी सिस्टर जो होती हैं, मेरी जो फ्रेंड्स होती हैं, उनके साथ शेयर, और माशाल्लाह वो लोग भी उन चीज़ों को जब करते हैं तो कहते हैं यार बहुत अच्छा लगता है अब इस तरह। सेकंड चीज़ आती है, वो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने ना इस तरह से अपनी ड्रेसिंग करनी है कि आप तमाशा ना लगे, मतलब एक सेंस रखें आप ड्रेसिंग का। आप ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय ना खुद जो है ना ट्रेंड क्रिएटर बने, अपना ट्रेंड अपने लिए खुद क्रिएट करें। एक अच्छी चीज़ आपको देख के कोई कहे हाँ जी, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो लेडीज़ हैं वो हैं इस तरह की, तो उनके जो ड्रेसेस होंगे वो आपको देख के वो कहेंगी यार हम भी इस तरह का ड्रेस बनवाएं, ना कि आपका देख के कोई मजाक उड़ाए, बोले यार ये क्या पहन के घूम। बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा तैयार और घर के अंदर आप जो है अपना अशर ख़राब करें, इस तरह ना किया करें। अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी, अपनी छोटी छोटी, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है आजकल, कौन गोल्ड ले रहा है, गोल्ड के प्राइस कहाँ चले गए। तो आपने जो है ना अपने पास छोटी छोटी हल्की फुल्की रिंग्स रखनी, हल्का फुल्का ब्रेसलेट रख लिया, उनको आपने पहन लिया, आप यूज़ करें। आप यूज़ नहीं करेंगे, आपकी ये चीज़ें पड़ी पड़ी वैसी भी यूज़लेस हो जानी हैं, क्योंकि ख़राब हो जाती हैं वो चीज़ें, और हमारी बहुत सारी बहनों की चीज़ें ऐसी बेकार हो जाती हैं। तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ ज़रूर पहन के रखा करें। नेक्स्ट आते हैं टेक केयर ऑफ़ योर फिजिक्स, जिसको कि भरपूर तरीके से इग्नोर किया जा रहा होता है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, समझते हैं बस सारा कुछ हो गया, गोल्ड मेडल मिल गया हमें, अब हमें ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़। यही तो वक्त होता है जब आपको अपने आप को पता होता है आपको कि आपको चीज़ें आपकी सही से नहीं आ रही हैं, आपको अपना ख्याल रखना है। और यहीं से आके आपको डिफरेंट बीमारियां जो होती हैं, डिफरेंट इश्यूज आपके आना शुरू हो जाते हैं। तो हेल्थ को इग्नोर किसी भी सूरत में नहीं करना, नो कॉम्प्रोमाइज़। नहीं खाएं ज़्यादा मीठी चीज़ें, नहीं खाएं ज़्यादा तली हुई चीज़ें। डाइट का जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, आप यकीन करें आपकी हेल्थ कभी भी सही नहीं होनी। आप खाएं पिएं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन बनाएं, फास्टिंग करें, थोड़ी सी एक दिन की फास्टिंग करें, एक दिन आप चीज़ों को एंजॉय करें, 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, या फिर 40 मिनट्स की आपने वॉक तो करनी है। एक्सरसाइज से रिलेटेड इतनी सारी वीडियो हैं जिसमें योगा है, कार्डियो है, वॉकिंग एक्सरसाइज है, बिगनर्स की एक्सरसाइज है। तो आप कोई हल्की फुल्की 15 मिनट वाली कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे अब शेयर करने लगी हूँ वो है तिलावत कुरान पाक और आपकी रेगुलर नमाज। कुरान पाक की तिलावत आपको ज़हनी सुकून देता है, और नमाज आपको एक रूटीन के ऊपर आप बैलेंस रहते हैं। 5 टाइम की नमाज से आप 5 टाइम एक्टिव हो। हमारे मज़हब, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुसलमान है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से करें। तिलावत की आपने, या फिर एक सफ़ाई कुरान का आपने पढ़ लिया, आपको सुकून मिलेगा।
मैं अगर आपको अपना बताऊं तो सूरह रहमान की तिलावत या सूरह काफ जुम्मे के दिन और सूरह यासीन मैं किचन में काम करते हुए अपना लगा लेती हूँ। मुझे इतना सुकून मिलता है, मुझे लगता है मेरे दिन का बहुत बड़ा काम हो। अगर मैंने पढ़ा नहीं तो कम से कम मैंने उसको अच्छे तरीके से सुन लिया। सेकंड चीज़ मैं आपसे कहूँगी, तस्बीह की जो आदत है वो लाजमी रखें। कुछ लोग कहते हैं क्यों हम काउंट काउंट करके पढ़ें। बात काउंट काउंट करने की नहीं होती, किसी चीज़ के साथ तवज्जो अपनी अटैच करने वाली होती है। जैसे कि आप वॉक कर रहे हैं, आपने 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, 20-25 मिनट आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी वॉक हुई और उसको आपने यूटिलाइज़ किया, ना कि आपने नेगेटिव चीज़ें सोच सोच के अपनी वॉक को बर्बाद कर दिया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बताया था कि वो थकी थी तो उन्होंने पूछा क्या करें, तो उन्होंने बताया था मैं तुम्हें इतना अच्छा वजीफ़ा बताता हूँ कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कितना अच्छा था ये। और आज हम कहते हैं, हम सारी बहनें अपने काम करते हुए अपने ना ज़बान पे अगर इस तरह के कलमात रखेंगे तो कितना सवाब मिलेगा। आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डायरी लिखने की आदत। डायरी लिखने की आदत मेरी साथ साथ तो है, उसके साथ साथ मैं मोबाइल का नोट पैड लाजमी तौर पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपके हाथ में होती है और आप उसके अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐड करते चले जाते हो। सपोज़ आपको जो है कल क्या करना है, काम तो हमारे सारे यही हैं, जो हमने खाना पकाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ और काम ऐसे होते हैं जिनको हम अक्सर भूलते चले जाते हैं। जैसे सपोज चलें टेलर के पास जाना है, या अपनी स्किन रूटीन के रिलेटेड कुछ चीज़ें करनी है, या अपने लिए कोई चीज़ परचेज़ करनी है, या इस महीने नहीं नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने उसको सेट करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसको आप अपने पास लिख लिया करें। आप यकीन करें, जब आप इस गोल को अचीव करते हैं ना, आपको इतनी खुशी होती है, आप कहते हैं यार कमाल हो गया, मेरा ये काम भी हो गया है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि हम सारी बहनें जो है ना, बिहेवियर सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, आपके गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, मेड, आपके साथ हेल्पर्स हो, प्लीज़ उनके साथ अपना बहुत प्यारा रवैया, नरम रवैया रखिए। अखलाक से बढ़ के दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। एक हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम सबसे बेहतरीन वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। यहीं से अंदाज़ा कर लें कि अखलाक को कितना आला मकाम हासिल है। सॉफ्ट स्पोकन बने, बड़े प्यार से बात करें, अपने छोटों से शफ़क़त करें, मोहब्बत करें। ऐसे बने कि कोई आपसे बात करते हुए डर और खौफ महसूस ना करे, कहे कि यार हम इनसे बात कर रहे हैं, पता नहीं है क्या जवाब देंगे। बुज़ुर्ग होते हैं आपके साथ, रवैयों की नरमी जो होती है ना, बुज़ुर्ग तो बच्चों की तरह होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा नरम रवैया ज़रूर रखें अपने पास। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त में। फ़ी अमानिल्लाह।